तो यहाँ से सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड प्रारंभ होता है। और सज्जनों, हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं समुद्र को लांग करके। कम करो, कम कम रहो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं। अब आज बहुत कम समय परिवार में कई प्रकार की व्यवधान, फिर भगवान की कथा पूरी गानी, फिर तालमेल ठीक नहीं बैठी, बीच बीच में आप लोग, तो फिर हम कैसे प्रसंग बोले। और हम समय सीमा से बंधे हैं। अगर आप कहते महाराज दिन भर कथा सुनाओ, तो हम सुनाते रहते फिर एक एक प्रसंग को, फिर माला भी गले में डालते रहते। अब जब हम यहाँ माला के लिए अपना सिर करते हैं तो फिर कथा की जो धारा है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो ये नहीं कि आप माला मत चढ़ाओ, ये प्रचलन अभी आया है, पहले नहीं था ये माला मुलावा। अब फिर लोग जैसे दूल्हे के साथ जाते तो फोटो भी खिंचा लेते हैं। व्यास को स्पर्श करना भी बहुत बड़ा अपराध है, ध्यान देना। अब इन बातों को हम कहें तो लोग बुरा मान जाते हैं। ये समिति के लोगों ने हमारे लिए अलग कक्ष किया हुआ है। इसका क्या मतलब है? हम आपके बीच से हैं, जैसे आप लोग रहते हैं वैसे रहते हैं, लेकिन पूजा पाठ इसका संयम और नियम होता है। और संयम नियम में नहीं है तो फिर ये तो व्यर्थ है फिर करना। इसलिए माता बहनों, दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती, ये राम कथा आप सुन रहे, मर्यादा में रहना हमें अति आवश्यक है। मर्यादा में रहेंगे तो तभी हमारी राम कथा सुनना सार्थक है। और धीरे धीरे हम इसका महत्व कम करेंगे तो फिर इससे पुण्य नहीं मिलेगा। ध्यान देना, पुण्य के लिए भाव बनाना पड़ेगा। पहले संयम और नियम होते हैं, मर्यादाएं होती है, यही हमें धर्म ग्रंथ बता रहे हैं। मैं कथा बोलनी है, लेकिन हमने बार बार कथा में बोला कि राख में हवन नहीं किया जाता, और राख में आहुति डालोगे तो वो व्यर्थ है डालना। आग जल रही हो तभी आहुति डालो, तब वो उस देवता तक पहुंचेगी जिसको आप पहुंचाना चाह रहे हैं। अग्नि बुझी है और आप आहुति डाल रहे हैं तो वो हवन नहीं माना जाता, वो व्यर्थ है। इसी प्रकार आपके अंदर जिज्ञासा हो, वो अग्नि जले, तब व्यासपीठ से पानी रूपी आहुति आपके कानों में पड़े तो वो फिर कल्याण करेगा। तो उसका हमेशा ध्यान रखना है। आप लोग माला डालते हैं, ये पैसे की माला, हम व्यासपीठ पर बैठे, नागराजा की पीठ है, ये पैसे के पीछे अगर हम भागते तो बहुत काम करते। 2005 से हम भागवत की कथा में प्रवेश हुए हैं और निरंतर इस कथा को गाते। और हमारे स्वर्गीय पूज्य पिता श्री ने हमें एक मंत्र दिया कि बेटा बस अपने धर्म की रक्षा करना, और इसी से जो कुछ मिले उसी से परिवार का पालन पोषण करना। बात बाकी ये मत सोचना कि माला हमारे ऊपर पड़े तो हम खुश होंगे, नहीं नहीं। हमारी कथा को, ये राम जी की कथा को आप प्रेम से सुने और थोड़ा भी प्रभाव इस कथा का पड़े और आप जीवन में उतारें, तो बस यही हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी, यही दक्षिणा होगी। तो 3 राक्षसी यहाँ पर आई